हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Z4TH एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का 1900 से लेकर के 1950 तक की जितने भी प्रमुख घटनाएं विश्व और भारत में घटा है वो सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आप सभी को इसलिए इस वीडियो को लेकर के आया हूँ क्योंकि जितने भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें कई सारे क्वेश्चन 1900 से लेकर के 1950 तक के सारे घटना को पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी को हम लोग जिक्र करने वाले थे। आपका भी एग्जाम यदि 30 जुलाई को है या फिर दोस्तों 3 अगस्त को है तो आप इस वीडियो को खास करके देखिए क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको 100% आने के चांसेस है वो आ रहे हैं, इसीलिए हम इस वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपका एग्जाम किस जिला में हो रहा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और सारी घटना को बारीकी ढंग से समझते हैं। दोस्तों उनके पास शेयर करेगा जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। देखिए बात करते हैं दोस्तों आपको 1900 से लेकर के 1910 की अभी तक पूर्ण घटना को, उसके बाद हम लोग 1920 से लेकर के 30 तक चलेंगे। जो दोस्तों 1905 में जो घटना घटा था वो बंगाल विभाजन हुआ था। अब बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। इससे भारतीय स्वतंत्र आंदोलन को एक नई गति मिला था। याद क्या रखना है आपको कि 1905 में कौन सी घटना हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कौन किए थे? तो लॉर्ड कर्जन किए थे। बस इतना ही आपको याद रखना है। 1905 आपको क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। 1906 में जो घटना घटा था, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। यानी मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था 1906 में। याद रखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। बस 1906 भी आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको सारे घटनाओं को याद कर लेना क्योंकि 100% चांस आपको कई जितना भी एग्जाम अभी तक हुआ उसमें से कई सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस बार एक बार देख लीजिए। 1907 में काची हुआ था? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल जो दोस्तों वो दो भागों में बट गए थे। याद रखिएगा कि 1907 में जो घटना घटा था, 1907 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें जो कांग्रेस के दल थे गरम दल और नरम दल वो दो भागों में बट गए थे। बस आगे बढ़ेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, एकदम 100% चांस है कि इसमें से आपको क्वेश्चन में वहां आएंगे और कई जितना भी एग्जाम अभी तक बिहार पुलिस हुआ उसमें पूछा भी गया। देखिए 1909 की जो घटना की बात करें तो 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। याद रखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था दोस्तों। आगे बढ़िएगा। अगला हम लोग 11 से 20 की जिक्र करते हैं। 1911 से 1920 की जिक्र करें तो 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। याद क्या रखना है कि भारत की राजधानी को दिल्ली भेजा गया था। कोलकाता से हटा करके कहाँ किया गया था? दिल्ली। और पूर्ण रूप से गठन किया गया था 1912 में। ये भी याद रखिएगा कि 1912 में पूर्ण रूप से गठन किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 में ही लगा था, ये आपको याद रखना है। यानी राजधानी भारत की राजधानी कोलकाता से कहां भेजा गया था? दिल्ली भेजा गया था 1911 में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1914 में। 1914 से 1918 की बात कर ले हम लोग। 1914 से 1918 की बात कर ले तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर के 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और 1918 में द एंड हो गया था, खत्म हो गया था। कुल यह जो युद्ध चला था वो 14 से 18 यानी 4 साल तक चला था। याद रखिएगा 4 साल तक। आगे बढ़िएगा दोस्तों। 1915 में क्या हुआ था? तो 1915 में गांधी महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। याद रखिएगा अफ्रीका से भारत गांधी जी कब लौटे थे? तो दोस्तों 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गए कब थे? तो 1893 ईस्वी में गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे और लौट करके 1915 में आए थे। आगे बढ़िएगा। 16 की घटना की बात कर ले तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। याद रखिएगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह सहयोग स्थापित किया गया था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। आगे बढ़िएगा।
1917 में काचे हुआ था, तो 1917 में दोस्तों बात कर ले एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग के आंदोलन किया गया था। याद रखिए कि 1917 में एक और घटना घटा था, चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि बिहार में हुआ था। आप सभी लोग को पता है, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी का यही रहा था, 1917 वाला चंपारण आंदोलन। आगे बढ़िएगा, 1919 की बात कर ले हम लोग, तो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था जो कि बिना मुकदमे को गिरफ्तारी किया जाता था। और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर दिया था। चलिए आगे बढ़िएगा, 1920 की बात कर ले तो 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। अगला 1921 से 1930 तक देख लेते हैं, तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। और ये चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन के कारण नहीं हुआ था, इसी में जो है 1922 में ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। यह आपको 4 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन हुआ था, चौरा चौरी कांड। यह यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। याद रखिएगा, गोरखपुर जिला में हुआ था। गोरखपुर जिला में चौरा चौरी एक जगह है, वहीं पर हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्त, चौरा चौरी कांड में कि 22 लोगों की मौत हुई थी, पुलिस कर्मियों की हुई थी। 21 गो सिपाही थे और एक उसमें दरोगा था। कुल मिलाकर के 22, एक थाना को ही जला दिया गया था। इसलिए यह आंदोलन अहिंसक आंदोलन हो गया था, इसलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए आगे आइए, 1925 की बात कर ले तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया था, काकोरी ट्रेन कांड में ट्रेन लूट हुआ था 1925 में। आगे बढ़िएगा, 1927 में दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। याद रखिएगा, इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, याद रखना है। 1928 की बात कर ले तो 1928 में दोस्तों लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में घायल हुए थे और साइमन कमीशन भारत आया था। याद रखिएगा, भारत कब आया था साइमन कमीशन, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 1929 में काची हुआ था, तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग इसी में किया गया था। पूर्ण स्वराज का घोषणा 1929 में ही किया गया था। याद रखिएगा इस सारे के सारे प्रश्न को। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 1930 में काची हुआ, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था केवल। और 1930 में एक और घटना घटा था कि दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च। याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या हुआ था, दांडी यात्रा हुआ था, जिसको इसी में इसको यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, लंदन में हुआ था। याद रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 1931 में कई सारे घटना घटे थे। गांधी एविन समझौता 1931 में हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था। याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सभी को फांसी दिया गया था 1931 में ही। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुआ था। याद रखना है आपको, गांधी एविन समझौता हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में ही। आगे बात करते हैं, 1932 की बात कर लें तो 1932 में दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। पूना समझौता हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्या क्या याद रखना 1932 में, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पूना समझौता हुआ था। याद रखिएगा, पूना समझौता। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम, याद रखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़िएगा, 1939 से 45 की बात कर ले तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था।
कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल इस्तीफा दिए थे इसी में 1939 में ही। 1940 की बात कर ले दोस्तों तो मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव हुआ था, पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में ही। 1942 की बात कर ले तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिए थे, याद रखिएगा, करो या मरो का नारा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ही दिए थे। चलिए आगे बढ़िएगा। 1943 की बात कर ले तो बंगाल में भयंकर अकाल हुआ था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1945 की बात कर ले तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, आजाद हिंद फौज सैनिक पर मुकदमा चला था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था 1945 में ही, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1945 में हुआ था। चलिए आगे बढ़िएगा। 1946 से 50 की बात कर ले तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था। अंतरिम सरकार का गठन पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। 1947 की बात कर ले दोस्त, 1947 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता हुआ था, याद रखिएगा, भारत स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसी समय गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उपवास भी रखे थे। आगे बढ़िएगा। 1948 की बात कर ले, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिया था, यह याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुआ था। आगे बढ़िएगा। 1949 की बात कर ले, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ था। आगे बढ़िएगा। 1950 की बात कर ले तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आप सभी लोग को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों मैंने आप सभी को 1900 से लेकर के 1950 तक के जितने घटनाएं थे वो सभी को मैंने आप सभी को इस वीडियो में कराया। मैं इसलिए वीडियो लेकर के आया हूं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन 1900 से लेकर के 1950 तक सारी घटनाओं को बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं। तो आपका भी एग्जाम 30 जुलाई का है, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो था, और 3 को है तो भी इंपॉर्टेंट है। जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके पास वीडियो को शेयर करिए क्योंकि कई सारे इससे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से बस जुड़ जाइए क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यार दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।